आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला भीमसेनी एकादशी है। आज हम भीमसेनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से ज्येष्ठ मास की दोनों पक्ष की एकादशी को कथा सुनाने के लिए कहा और भगवान जी उन्हें सुनाए। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दना अर्थात हे कृष्णा, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी ये हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं ही कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेग वाले विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पुण्य यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों को शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि भी जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है
वे ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने की विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इसे एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता और तथा जो भक्तिपूर्वक पालन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस वही इसके सामर्थ्य प्राप्त चाहिए कि मैं केशव भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूँ। श्री को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारावतारक देव देव ऋषिकेश संसार वर्णारतारक उदकुंभ प्रदानेन जय उदकुंभ प्रदानेन नैमा परमागति देव देव ऋषिकेश संसार वर्णावतारक उदकुंभ प्रदानेन नैमां परमां गतिम। विष्णु भगवान की जय। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषि के इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश जय जगदीश
कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश शंकर हरि ओम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। मन कुसुमित गिरि गण मनियारा सकल सरिता अमृत धारा। अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल सांकुल सुर जूथा गावन गुण गंधर्व बरूथा। बरसु अंजलि साजी गगई गगन धुंध बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार पेश करने लगे। सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता। मोह मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना हरित बहुत विधि कीन जहे। कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावै तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया।
वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पूर्व जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम पेय मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। चाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे क्रिया वा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। पूर्व वशिष्ठ कह गया हकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कही न रिसाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। नंदी मुख सराध करी, चातक रम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, निप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना का वस्त्र और मणियों का दान किया। कहीं न जाई जही माटी बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, बृंद बृंद मिली चली लगाई। सहज सिंगार किए उठी दाई, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत बैठे भूप दुआरा, ध्वज पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया था उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। इसलिए झुंड की झुंड मिलकर आ चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए वे ही उड़ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती बार बार मागध सूत बंदी गण गायक, वामन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मगध सूत बंदी गण और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्त्र दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम पीचा, मची सकल पीठ निज पीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा और लुटा दिया। सभी गलियों के बीचों बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहता, नगर नारी नरविंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर की स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो गए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद ही राजा। कह और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेर जी भी नहीं कर सकते। ए जी पर चीनी भिगा दो तो यहाँ से शरबत बना दो। तुम्हारे लिए चीनी में दही का शरबत बना के दूंगी, भिगा अभी पीऊंगा। हाँ। कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वाश सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद ही राजा। कहते और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्वों के राजा शेर जी भी नहीं कर सकते।
अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु मिलन आई जनु राती देखी भानु जनु मन सकुचानी तद भी बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई वीर मन अरुणाई मंदिर मणि समूह तनु तारा निपगृह कलश सो इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई हो। महलों में जो मड़ियों की समूह वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। भवन वेद दुनिया अति मृदुबान बानी जनु खग मुखर समय जनु कहानी का सुख देगी पतंग बुलाना एक मास जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही वही मानो समय से सामने कोई सड़ी हुई बच्चियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना होने उन्होंने जाता हुआ न जाना रात उन्हें एक महीना वहीं भी दिया। मास दिवस कर दिवस भा मरब न जानई कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गया। फिर रात किस तरह बीते। लखन सिया रामचंद्र की जय। आरती श्री राम सदा शंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला पुरितालकाय कपालमाला अंकुशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या गणम तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं देव रामचंद्र की जय। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दना यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं भवतु मे। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान राम लखन सी जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादो बिल्कुल न तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध लखन सिया रामचंद्र संतरि हरि।